वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है और इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि यार टाइटल जब हमने ट्रांसलेट किया तो हमें खुद यकीन नहीं आया इस चीज का। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, क्या आप लोगों को पता है कि कभी चीन भी भारत का हिस्सा हुआ करता था? यार हमें अक्सर हमने सुना है कि मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये तो थे ही थे ना, मतलब ये तो अफगानिस्तान, भूटान, सारे बांग्लादेश, इंडोनेशिया तक, हाँ मतलब काफी बड़ा भारत होता था। तो वो तो पता है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना कि चाइना भी इसमें आता है। ये क्या सीन हुआ है, पहले वीडियो देखेंगे तब भी सही पता लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खुद सुन रहा हूँ कि मतलब चीन भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। मिस्टिकल लैंड का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो भाई काफी ज्यादा शॉकिंग किस्म की वीडियो है, हिलाने वाली बात सही बात है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत और इंडोनेशिया सहित लगभग 15 देश कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। बिल्कुल। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश चीन भी हमारे ही देश का अंग हुआ करता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं भी नहीं वही मिलता। तो आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल लैंड पर आप सभी का स्वागत है। इंटरेस्टिंग वीडियो है वाकई यार, बहुत कमाल की वीडियो है। चीन और भारत की सभ्यता के परस्पर संबंध का एक लंबा इतिहास है। इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंध सैकड़ों सालों के लिए निरंतर बने रहे। कर्नल टॉड की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और पंडित रघुनंदन शर्मा की पुस्तक वैदिक संपत्ति में भी चीन के एक हिंदू राष्ट्र होने की पुष्टि मिलती है। विदेशी आक्रमणकारियों और आपसी सांप्रदायिक मतभेद के कारण समय समय पर कई देश हिंदुस्तान से अलग होते गए, लेकिन चीन भी कभी भारत का एक हिस्सा था। ये बात सभी का हजम कर पाना जरा मुश्किल है, पर इस बात का उल्लेख हमारे पौराणिक इतिहास में मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कालांतर में संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदुओं का ही राज था। जम्बू द्वीप में कुल 9 देश थे, जिनमें से 3 देशों हरिवंश, भद्रासुर और किंगपुरुष का संगम ही आज की तारीख में चीन कहलाता है। हालांकि इसके कुछ हिस्से नेपाल और तिब्बत में स्थित हैं, लेकिन ये माना जाता है तो मेरे ख्याल में कि था चीन भी प्राचीन काल में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वैदिक काल से चली आ रही भारतीय परंपराएं जैसे योग और ध्यान चीन में लोकप्रिय हैं। 1934 में हुई एक खुदाई में चीन के प्राचीन शहर च्वांचो में 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हिंदू मंदिरों के दर्जनों खंडर मिले थे। जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता था, वैसे ही ये क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था। हरिवर्ष। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में चीन में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अच्छा? लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुनचान प्रांत में अनेकों हिंदू मंदिर हुआ करते थे। आर्य काल में ये संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्रासुर और किंपुरुष के नाम से प्रसिद्ध था। 500 से 700 ईसा पूर्व चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्राग्ञ ज्योतिष प्रांत का उल्लेख मिलता है। इन प्रांतों के क्षेत्र में आज के चीन का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण काल से महाभारत काल तक चीन भारत का ही अंग था। रामायण बालकांड में प्राग्ञ ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हुएनसांग और अलबरूनी के समय चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग किया है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राग्ञ ज्योतिष प्रांत प्राचीन काल में असम से बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा तक फैला हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस विशाल प्रांत में श्री कृष्ण भी कुछ दिन रहे थे। महाभारत के सभा पर्व में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब मैं प्राग्ञ ज्योतिषपुर में था, उसी समय हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका को जला दिया था। माना जाता है कि मंगोल और चीनी लोग चंद्रवंशी हैं। वेदों के अनुसार राजा पुरुरवस ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। उन्हीं के कुल में ही कुरु
और कुरु से कौरव हुए। इसी वंश में सम्राट यदु भी हुए और उनका पौत्र हय था। चीनी लोग इसी हय को हयु कहते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ और चीन हिंदुस्तान से अलग कैसे हुआ, इसका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी भी इस क्षेत्र के 25,000 वर्षीय इतिहास का उल्लेख नहीं किया। अंग्रेजी के इतिहासकारों के द्वारा आर्य धर्म या हिंदुत्व की समृद्धि का व्याख्यान दुर्लभ ही देखने को मिलता है। प्रतीत होता है कि विदेशियों ने हमारे देश पर राज करने के लिए हमारे पौराणिक अस्तित्व को ही समाप्त कर डाला। उम्मीद है हमारी ये प्रस्तुति काफी हिस्ट्री आपको को पसंद आई होगी। खराब कर दिया था। अपने लाइक्स और शेयर से हिस्ट्री मिटा दी उन्होंने। ऐसे साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब यार गुमान में भी किसी की नहीं आता कि चाइना में आपको हजारों साल पुराने उस जगह पे मंदिर मिलेंगे, वाकई में जो कि मतलब हाँ बहुत ज्यादा पुराने, हजारों साल पुराने भाई आ रहे हैं। उन्होंने बोला 1000 साल पुराने, मतलब वो 3 जो जिस तरह वो जगहों के नाम बताए गए थे वो आज चाइना के मतलब दूसरे नाम है। अभी वो दूसरे नाम है, लेकिन पहले वही सारा के दौरान उनको सिर्फ जगह जगह पे मंदिर ही मंदिर मिले। चाइना में आज तक कोई मंदिर नहीं है, उससे पहले शायद जो है ना तो सारा ये था। तो उनको ये मिला जो कि मतलब एक हिस्ट्री है, वो मतलब जमीन के अंदर चले गए, नहीं पता वो जब उन्हें मिले हैं बाद में, जब उन्होंने ढूंढा उनको तब ये जाके मिले हैं। और उससे मतलब अंदाजा होता है कि हिंदू धर्म भाई यार इस वैसे भी भाई हिंदू रिलीजन दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन आता है पूरी यार। वैसे एक और बात भी है, पता है क्या इसकी बात, मेन बात ये है ना कि देखो यार इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया भारत है वो मतलब पहले बहुत बड़ा था यार। मतलब कितने देश, इंडोनेशिया से लेकर 15 देश तो हमें खाली जो मतलब हिस्ट्री में लिखे हैं कि ये थे। अब मतलब कौन जो हिस्ट्री में ना हो, हमें मजे की बात देख लो, वो 7 सिस्टर्स जो है मतलब वो एंड में जो इंडिया के अभी आते हैं वो और चाइना का वो देख लो, मतलब लोग सेम लगते हैं। तो उससे आपको खुद आइडिया लगा सकते हो कि आप वो मतलब जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, मतलब जो जिसमें असम, अच्छा उसके बाद और भी काफी आते हैं, तिब्बत का बता रहे थे और जगह पे सारा मतलब जगह बता रहे थे, तो अभी तक पता था वो काफी। और तिब्बत का दलाई लामा वो भी अभी सिक्किम में ही है, सिक्किम इंडिया में ही, मतलब सिक्किम में आप कौन सी जगह पे ये गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो मतलब ये चीजें मतलब ऐसे फैक्ट्स पे उन्होंने बताई हैं जो कि मतलब बंदा देखता है तो और मुख्तलिफ बड़ी पुरानी किताबों में मतलब कुछ जिक्र इसका मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना ये मतलब कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वाकई जब अंग्रेज आए उन्होंने काफी हिस्ट्री उड़ा दी, अंग्रेज ने हिस्ट्री भी उड़ा दी। उससे पहले जो आते रहे उन्होंने भी मतलब लड़ाई झगड़ों में जो है ना वो खत्म करते रहे। बात है, लड़ाई झगड़ों में हिस्ट्री को खत्म करते रहे। और वो हिस्ट्री मतलब अभी वो हिस्ट्री नहीं है जिस तरह हिस्ट्री थी भाई, बहुत बड़ा था इंडिया भाई, बहुत बड़ा था। और अभी भी तो जितने भी इतने जितने भी देश इसमें मिलते हैं ना, अगर खुदाई की जाए या कोई पुरानी चीजें निकाले जाए उसमें आपको मंदिर लाजमी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और काफी सारी इस तरह की चीजें हर जगह पे मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत पुरानी है। सो गाइस आप लोग बताएं किस किस के लिए इन्फॉर्मेशन न्यू थी। हमारे लिए तो यार बिल्कुल ही न्यू थी यार। आप लोग बताएं आप में से किस किस के लिए न्यू थी, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।